नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट में टाइपिंग में आपने इस टाइपिंग के इस कोर्स में डे 31 से डे 60 तक का आपने क्या अभ्यास करना है। देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं आपको ये पूरे महीने के कोर्स बता रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ एक ही वीडियो में क्योंकि जो टाइपिंग से जुड़ी जो भी मेन चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 2 महीने का ये कोर्स है। 1 महीने का जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें अलग अलग वीडियो बनाए थे और काफ़ी विस्तार से आपको चीज़ों को समझाया था। देखिए कैसे आपने कीबोर्ड में उंगलियों को रखना है, किस बटन से क्या दबाने पर क्या अक्षर दिखेगा, ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से विस्तार से आपको समझा दी गई हैं। तो जो भी चीज़ें रही थी टाइपिंग से जुड़ी हुई वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में समझा दे रहा हूँ कैसे अब आपने अभ्यास करना है। जो मेन अभ्यास था टाइपिंग का वो आपका हो चुका है। कीबोर्ड में आपकी जिसने भी तरीके से अभ्यास को किया होगा कीबोर्ड में उसकी पकड़ बन गई होगी, उसके उंगलियां सेट हो गई होंगी, बैठ गई होंगी उंगलियां कीबोर्ड पे। अब सिर्फ स्पीड पे काम करना है। स्पीड कैसे आएगी? रोज़ रोज़ अभ्यास करके स्पीड आती है। जब जितना आप टाइप करते जाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चले जाएगी। देखिए दोस्तों, इस कोर्स को मैंने इस तरीके से बना रखा है। इस कोर्स को जो भी इसमें जितना अभ्यास करेगा उसकी स्पीड बढ़ते क्रम में आएगी, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। देखिए दोस्तों, जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था 20 मिनट तक आपने टाइपिंग करनी है, 2 मिनट तक आपने टाइपिंग करनी है, एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करना है। वो अभ्यास का एक हिस्सा था। आप एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइप करते हैं, आपकी अच्छी एक्यूरेसी आने लगती है, शब्द आपको याद हो जाते हैं। एक ही पैराग्राफ को आप बार बार टाइप करोगे तो वो शब्द आपको याद हो जाते हैं और उसमें आपकी अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है और आपकी स्पीड भी अच्छी आने लगती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ मैं, आपकी स्पीड का कैसे पता चलेगा? जब भी आप कोई ऐसा पैराग्राफ टाइप करेंगे जिसको पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, उसको आप टाइप करेंगे तो उसकी जो आपकी स्पीड निकल कर आएगी वो आपकी ओरिजिनल स्पीड होगी। उसको अपनी ओरिजिनल स्पीड मानना है आपने, और वो जो एक्यूरेसी निकल कर आएगी उसको ओरिजिनल एक्यूरेसी आपने मानना है। तो उस हिसाब से आपने चलना है। और क्योंकि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ आपको ऐसा मैटर मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो आपने तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। अलग अलग मैटर में आपने अभ्यास करना है। कहने का मतलब अलग अलग पैराग्राफ में आपने अभ्यास करना है। एक ही पैराग्राफ को अगर आप अभ्यास करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी स्पीड आने लगेगी, एक्यूरेसी आने लगेगी, क्योंकि वो शब्द आपको याद होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी जो करनी है वो टाइपिंग टेस्ट के हिसाब से करनी है। तो टाइपिंग टेस्ट में कैसे मैटर आएगा? जो पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। तो आपने भी घर पे जब अभ्यास करेंगे तो मैटर को बदल बदल के अभ्यास करेंगे ताकि आप अलग अलग मैटर में भी टाइप कर सकें। और जब आप टाइप करोगे, जैसे आपने एक अलग सा मैटर चूज़ किया, उसमें आपकी स्पीड आने लगी, फिर दूसरा मैटर चूज़ किया, उसमें भी आपकी स्पीड आने लगी। उसी प्रकार से अलग अलग मैटर आप जब ट्राई करोगे उन मैटर में भी आपकी अच्छी स्पीड आने लगेगी। तो समझ लेना कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसे अपनी टाइपिंग स्पीड को आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। डे 31 से डे 40 तक का भी बहुत आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने टाइपिंग करने हैं, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। और लेकिन जब कोशिश करनी है तो इसमें भी एक क्रमबद्धता बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि डे 31 है, डे 32 है, डे 33 है, इसी में आपने फुल स्पीड खींचने की कोशिश करनी है और अपनी एक्यूरेसी को बिगाड़ देना है। ऐसा नहीं करना है। आपने एक्यूरेसी के साथ ही चलना है। ठीक है, एक्यूरेसी 95 के आसपास ही रखनी है, 95 से ऊपर रखने की कोशिश करनी है एक्यूरेसी, और उसी एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी स्पीड को बढ़ाना है। एक बार मैटर को टाइप करोगे नहीं बढ़ेगी स्पीड, फिर दोबारा टाइप करना है, फिर दोबारा धैर्य को बनाए रखना है। अपने धैर्य को खोना नहीं है, धैर्य को बनाए रखना है। अपने बार बार टाइप करके अभ्यास करना है। एक पैराग्राफ लिया, आपकी स्पीड नहीं बढ़ी, फिर दूसरा पैराग्राफ चूज़ किया, उसमें भी स्पीड नहीं बढ़ी, फिर तीसरा पैराग्राफ चूज़ किया, उसमें भी नहीं बढ़ी। तो ऐसे रोज़ रोज़ करना। 1 घंटा हो गया आपके अभ्यास का, ठीक है, आप दूसरे दिन अभ्यास करना, फिर तीसरे दिन अभ्यास करना, फिर चौथे दिन। इसी प्रकार से अलग अलग दिन आपने अभ्यास करते चले जाना है। तो आप देखोगे कि जब डे 40 में पहुंच जाओगे, आप डे 45 में पहुंच जाओगे, आप देखोगे आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी अपने आप ही। ये चीज़ आप खुद भी अपने आप में गौर करोगे। जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी। बस आपने धैर्य को बनाए रखना है और टाइपिंग करते चले जाना है।
तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और तरीके से जिसने इस कोर्स को किया होगा और वो अब टाइपिंग का जब अभ्यास करेंगे, स्पीड के लिए जब वो काम करेंगे, तो उनकी 40 से ऊपर स्पीड आ सकती है आराम से, और 95 से अच्छी एक्यूरेसी उनकी आ सकती है, 95% से भी ऊपर, अगर जिसने तरीके से इस अभ्यास को किया होगा। बाकी दोस्तों 2 महीने का तो ये कोर्स है, 2 महीने में इस हिसाब से बना रखा है कि 2 महीने में लगभग स्पीड आ जाती है। और जिसके पास टाइम कम है, जिसके पास टाइपिंग का टाइम कम है, टाइपिंग टेस्ट उसका जल्दी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि उनको वक्त थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ज़्यादा वक्त देंगे तो वो चीज़ इस कोर्स को जल्दी कम समय में कवर वे कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों अगर टाइपिंग से जुड़ी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में दिक्कत आती है, टाइपिंग की एक्यूरेसी बढ़ाने में दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टाइपिंग से जुड़ी कोई भी आपको समस्या होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का, या फिर उसका वीडियो बना के आपको मैं उसका सलूशन दूंगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आपने घर में अभ्यास करना है, बार बार अलग अलग मैटर को लेना है, अलग अलग पैराग्राफ को लेना है, और अलग अलग पैराग्राफ को टाइप करके देखना है बार बार। और टाइप किस में करना है, देखिए टाइपिंग वावा वेबसाइट में आप फ्री में टाइप कर सकते हो। कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में सब बता रखा है, कैसे मैटर चूज करना है और कैसे टाइमिंग चूज करनी है, 20 मिनट की टाइमिंग, 10 मिनट की टाइमिंग, 5 मिनट की टाइमिंग कैसे चूज करनी है। अब जो भी आपने अभ्यास करना है वो 10 मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट करके अभ्यास करना है, क्योंकि अब जो अभ्यास करोगे आप स्पीड का, वो उसको टारगेट करके करोगे। जो भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसको टारगेट करके उस अभ्यास को करना है। तो जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं अधिकतर सब में 10 मिनट की टाइमिंग में टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आप भी जब आप घर पे अभ्यास करोगे तो 10 मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट करना और उसके बाद टाइपिंग करना। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई रखी हैं। ये टाइपिंग कोर्स तो सही है, आपने करना ही है, इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। साथ साथ में आपने अपडेट वीडियो भी देखने हैं। जिस भर्ती का भी आप टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हो उससे जुड़े वीडियो देखते रहने हैं। अपडेट जो नए नए वीडियो निकल कर आते हैं उसके वीडियो देखते रहने हैं। टाइपिंग में अगर कोई बदलाव होगा तो उसी हिसाब से आप अपने सीखने में भी बदलाव कर सकते हैं। अगर वहाँ बैक स्पेस अलाउ है जैसे, तो यहाँ भी आपने बैक स्पेस का अभ्यास भी कर लेना है, बैक स्पेस का यूज़ कर लेना है। अगर वहाँ टाइपिंग टेस्ट में आपका बैक स्पेस अलाउ नहीं है तो यहाँ भी आपने बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी प्रकार के कुछ और भी अलग चीज़ें होती हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपडेट वीडियो देखने का ये आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि टाइपिंग कोर्स तो बन गया एक बार, लेकिन अपडेट वीडियो जो करंट टाइम में जो चीज़ें चल रही होती हैं, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें निकल कर आती हैं उनके हिसाब से अपडेट वीडियो बनाए जाते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों डे 31 से डे 60 तक का आपने मन लगा के टाइपिंग का अभ्यास करना है घर पे रोज़, तो आपकी अच्छी स्पीड निकल कर आएगी। बाकी दोस्तों टाइपिंग से जुड़ी काफ़ी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अगर चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।